Roshin Anand. I'm a full-time content creator and a YouTuber, having 3 lakh plus followers across YouTube and Instagram. So first, I want to say thank you, I am Rohtak and the entire team for inviting me on this stage as a TEDx speaker. मुझे नहीं पता मैं तुम लोगों को क्या बता पाऊंगी क्या नहीं, but I want to share my journey with you all, ताकि तुम कुछ सीख पाओ जो इतना फॉर्मल चल रहा है वो सब ना हो, इसलिए मैं हूँ यहाँ पे. Okay, let's start. So our theme is learn, unlearn and relearn. ठीक है, सबको पता है. अब ये 3 वर्ड्स ना मेरी लाइफ के साथ में इतने परफेक्टली फिट हुए थे कि आई एम रोहतक ने बोला आओ और शेयर करो सबके साथ में. ठीक है. So today I want to share how I transform my journey from a lecturer to a content creator. ठीक है. Let's start from the very beginning. So in 11th standard I took science, maths and लकीली मैंने वो भी मैंने रैंक 1 लाया उसमें एंड 12th भी हो गया. ठीक है. तो आफ्टर 12th मैंने IIT के लिए गैप लिया, बट मेरा वो क्लियर नहीं हुआ. ठीक. तो मेरे पापा ने मुझे बोला कि यहाँ पे आओ घर पे और जस्ट अ सेकंड गाइस. हाँ, तो मेरे डैड ने बोला कि घर पे आओ और एक स्पेसिफिक कोर्स करो और राजस्थान यूनिवर्सिटी से करना है आपको. ठीक है. अब मुझे ऐसा लगा कि यार अगर मैं घर पे चली गई तो डैड के अकॉर्डिंग कोर्स तो करना पड़ेगा, बट मुझे सिटी डैड के अकॉर्डिंग नहीं चाहिए. आई एम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल सिटी कॉल्ड बूंदी इन राजस्थान और मुझे बाहर जाना था उस कंफर्ट जोन से. तो मैंने DU का फॉर्म भरा, मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा एंड जो लास्ट डेट थी आई गेस राजस्थान यूनिवर्सिटी की, तब मुझे डैड सुबह सुबह आके बोले कि आज लास्ट डेट है राजस्थान यूनिवर्सिटी की, अदरवाइज तुम्हें घर पे बैठना पड़ेगा. मुझे बहुत बुरा लगा वो जान के कि नहीं मुझे घर तो नहीं बैठना. एंड दैट हाँ, सेम डे मुंबई यूनिवर्सिटी एंड राजस्थान यूनिवर्सिटी का फॉर्म आया, दिल्ली यूनिवर्सिटी का मेरिट लिस्ट आई एंड मुंबई यूनिवर्सिटी में मेरा टॉप 3 कॉलेजेस में सिलेक्शन हो गया एंड DU में भी हो गया. तो डैड बोले कि नहीं DU तो नहीं जाने देंगे, इट्स नॉट सेफ फॉर गर्ल्स. तो मैंने बोला ठीक है मुंबई चलते हैं. तो फिर मैंने उनको बहुत कन्विंस किया कि प्लीज चलो मेरे साथ में, प्लीज चलो मेरे साथ में. बट एक वो होता है ना कि यार डैड लोग अपने डॉटर्स को नहीं भेजते बाहर, उनको चाहिए होता है कि उनके आसपास ही रहें हम लोग. तो मेरे डैड को चाहिए था कि मैं लेक्चरर बनूं, तो इसलिए उन्होंने मुझे बोला एक पर्टिकुलर कोर्स करो बट राजस्थान यूनिवर्सिटी से करो. तुम बहुत कोशिश करी एंड मुंबई यूनिवर्सिटी में मिठीबाई कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया एंड मैंने वहाँ पे भी टॉप किया. बैचलर्स में मेरी फर्स्ट आई. तो उन्होंने बोला कि चलो बैचलर्स तो हो गई, अभी क्या करना है आगे. बोलते मास्टर्स कर लो, फिर PhD कर लेंगे. मैंने बोला इनका तो बहुत, ये तो सोच के आए ये मुझे लेक्चरर बनाएंगे, बट मुझे लेक्चरर नहीं बनना था, मुझे हमेशा से इंजीनियर बनना था. और वो चीज़ मैंने छोड़ दी. क्यों? क्योंकि मेरे डैड को चाहिए था मैं ये कोर्स करूँ, मैं इस कॉलेज से पढ़ूँ और मैं लेक्चरर बनूँ. तो मैंने सोचा ठीक है, अगर डैड बोल रहे हैं ये कोर्स करते हैं बट मुंबई यूनिवर्सिटी से करूँगी क्योंकि मुझे बाहर जाना है अपने कंफर्ट जोन से. मुंबई से किया, बैचलर्स में फर्स्ट रैंक, मास्टर्स में फर्स्ट रैंक. मैंने बैचलर्स किए मैथ्स में, मैंने मास्टर्स किए मैथ्स में. लेट मी टेल यू गाइस, मैथ्स बिल्कुल भी इजी नहीं है. और जब मैंने मास्टर्स किया तो मुझे पता लगा कि यार सिर्फ थ्योरम्स है उसमें, 6 पेजेस के थ्योरम्स पढ़नी पड़ती है तब जाके वो 15 मार्क्स मिलते हैं तुम्हें. और अगर तुमने बीच में कहीं छोड़ दिया सब कुछ चला जाएगा. तो जब मेरे डैड मेरे साथ में एडमिशन करने आए तो उन्होंने ना सब स्टूडेंट्स को देखा, सबने ना क्रॉप टॉप और मिनी स्कर्ट पहनी थी. तो तब मेरे डैड बोलते कि ये यूनिफॉर्म है, ये लोग ये कॉलेज में पहन के आते हैं. तो मैंने बोला यस पापा, वेलकम टू मुंबई, अब यही रहना है, अब यही करना है. तो उनको लगा कि मेरी बेटी तो बिगड़ गई हाथ से, मुंबई चलेगी अब तो बिगड़ गई, ये भी यही सब चीजें करेगी. बट अगर मैंने मास्टर्स में भी टॉप किया, मैंने बैचलर्स में भी टॉप किया, तब भी वो मेरे साइड नहीं थे. तब भी उनको चाहिए था कि मैं यहीं रहूं अपने घर के आसपास. बट अब मास्टर्स के साथ में मैंने क्या किया, साइड बाय साइड आई स्टार्टेड मेकिंग कंटेंट अराउंड माय पर्सनालिटी ओनली. तो मास्टर्स हो गया, उसके बाद आई अप्लाइड हंड्रेड्स ऑफ जॉब एवरी डे. मेरा एक सिंगल जॉब में सिलेक्शन नहीं हुआ. तब मुझे लगा कि यार मैंने तो बहुत पढ़ाई कर ली, मेरे तो रियल लाइफ में कोई फ्रेंड्स ही नहीं है. मतलब मैं सिर्फ रूम में हूँ, मैं सिर्फ पढ़ाई कर रही हूँ और कुछ हो नहीं रहा है. मतलब अगर मैंने रैंक लेके आया तब तो एटलीस्ट एक जॉब से तो मुझे रिप्लाई आना चाहिए था. कुछ भी नहीं हुआ गाइस. इतना सब करने के बाद जब 1 साल मेरी जॉब नहीं लगी एंड इंस्टाग्राम पे जब मैंने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया था ना तो दैट टाइम ब्रांड स्टार्टेड अप्रोचिंग मी. तो मैं थोड़ा बहुत अर्न करने लग गई थी वहां से. बट स्टिल मुंबई में रह के तुम इतना अर्न करने से मुंबई में तुम नहीं रह सकते हो. तो 1 साल ठीक है मैंने टाइम निकाला
डाला कि ठीक है जो भी करते हैं, जो भी सही रहेगा, जो डैड बोलते हैं उसके बाद वो करेंगे। तो 1 साल तो ऐसे निकल गया। बट फिर मैंने सोचा कि यार अगर मुझे डैड चाहते हैं कि लेक्चरशिप में जाना है तो चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। मैंने मेरे ही कॉलेज में मैंने इंटरव्यू क्रैक किया एंड देन 5 महीने मैंने वहाँ पे एज अ लेक्चरर पढ़ाया। स्टूडेंट्स से मुझे इतना भी सीरियसली नहीं लिया क्योंकि उनको पता था कि मैं रील्स बना रही हूँ, उनको लग रहा था कि मैं वीडियोस बना रही हूँ और मैं उनसे सिर्फ 2 साल बड़ी थी, तो वो मुझे सीरियसली लेते ही नहीं थे। उनको लगा था अरे नहीं नहीं मैम तो बहुत छोटी हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगी, ये नहीं पढ़ा पाएंगी। तो उस टाइम में मैंने एक चीज़ लर्न करी दैट नॉट एवरीथिंग इज मेंट फॉर यू, है ना। भगवान का शायद तुम्हारे लिए कुछ और प्लान होगा। जो जो सब लोग मुझे आके ये बोलते थे कि नहीं नहीं भाई तेरे लिए कुछ और लिखा हुआ है, नहीं नहीं भाई तेरे लिए कुछ और लिखा हुआ है। इतना सब करने का जब कुछ नहीं हो रहा था तो मैं सिर्फ मेरे रूम में बैठ के रोती थी कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं मिल रहा मुझे। और वहाँ मैंने एक चीज़ अनलर्न भी करी कि ट्रेडिशनल जॉब ही सक्सेस का पार्ट नहीं होता है एंड हाई एजुकेशन ही तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर नहीं करेगी, ऐसा नहीं होता है। तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब रीलर्न की बात करते हैं तो आई हैव ऑल द नॉलेज ऑफ एजुकेटेड पर्सन शुड हैव। कोई ऐसा नहीं बोल सकता शी इज जस्ट अ 12th पास कंटेंट क्रिएटर। अगर कंटेंट बंद भी हो जाएगा तभी भी मेरे पास एक डिग्री है, मैं कुछ ना कुछ करूंगी, मैं बैठूंगी नहीं घर पे। ऑल्सो आई हैव वर्कड हार्ड इन एवरीथिंग। अगर मुझे कहीं 10,000 की जॉब मिलती थी मैं वो भी करने के लिए रेडी थी, मैं 20,000 की जॉब मिलती थी तब मैंने वो भी करने के लिए रेडी थी मैं उस टाइम पे। अब नाउ आई एम वर्किंग विद ग्लोबल ब्रांड्स दैट आई नेवर इवन ड्रीम्ड ऑफ। मतलब मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती वो ब्रांड मेरे साथ में कोलैब करेगा और वो ब्रांड मेरे साथ में कुछ भी, मतलब मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकती थी वो चीज़। और उसी के लूप अगर मैं पढ़ाई कर रही होती उस टाइम पर और मैं डैड की वो चीज़ें कर रही होती, पीएचडी कर लो, मास्टर्स कर लो, तो मैं उसी लूप में फंस जाती, तो शायद मैं ये सब चीज़ें कर ही नहीं पाती। एंड ब्रांड्स के साथ में काम करके ना मुझे एक चीज़ समझ में आई है, कब तुम्हें चुप रहना है, कब तुम्हें न्यू चीज़ सीखनी है, कब तुम्हें बोलना है। ओके, एंड टुडे आई हैव अराउंड 3 लाख प्लस फॉलोअर्स अक्रॉस यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। और वो लोग मुझे मोटिवेट करते हैं कि आप पोस्ट करो, आप डालो, आप अपने पर्सनैलिटी के अराउंड ही कंटेंट बनाओ। ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ गेट रेडी विद मी रील्स चल रही है, ऐसा नहीं होता है, और भी कंटेंट होता है, ठीक है। तो और 2 साल पहले ना मैंने भी 300-400 के से स्टार्ट किया था, मेरे भी कोई फॉलोअर्स नहीं थे, वो स्लोली वो चीज़ें गेन होना स्टार्ट हुई। एंड दिस इज व्हाट आई हैव रीलर्न्ड दैट लाइफ कीप्स गिविंग यू न्यू चैप्टर, यू जस्ट हैव टू कीप अडैप्टिंग, लर्निंग एंड रीइन्वेंटिंग योरसेल्फ। अब तुम्हें लग रहा होगा कितना सॉर्टेड है, सबके बाबा बोलते हैं अरे पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, ये नहीं करना ये करना है। बट गाइस एक टाइम था जब जॉब भी नहीं लग रही थी, 1 साल का गैप भी हो गया था और मेरी लाइफ में भी बहुत कुछ चीज़ें चेंज हुई। मेरे मॉम डैड सेपरेट हो गए, ठीक है। और उस टाइम पे मैं कुछ नहीं करती थी, बट एक छोटा सा कॉन्टेक्ट देती हूँ। आई हैव अ यंगर ब्रदर, ही इज अ पियानिस्ट और वो सेलिब्रिटीज के साथ में काम करता है और वो 6th स्टैंडर्ड से अर्न कर रहा है, ठीक है। तो मुझे वहाँ पे देख के लगता था कि यार ये मुझसे 3 साल छोटा है यार, मुझे भी तो करना है, मुझे भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तो हम मॉम को मुंबई में ले आए, अब मॉम हमारे साथ में रहती है। तो मैं बता नहीं सकती वो सब चीज़ें कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने फ्यूचर की, अपने घर की, वो सब हमने खुद से करा है। तो कुछ भी परफेक्ट तो नहीं था, बट इंस्टाग्राम पे शायद तुम लोगों को सब कुछ परफेक्ट दिखता होगा, ऐसा कुछ नहीं था गाइस। एंड टुडे आई एम लिविंग इन अ वेरी ब्यूटीफुल अपार्टमेंट इन मुंबई ऑन अ फ्लोर अबाउट 30 प्लस, जो मैंने शायद कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं मुंबई में रहूंगी 30 फ्लोर से ऊपर। बट मैंने हमेशा से सोचा था कि अगर मुंबई में रहूंगी तो हायर फ्लोर पे रहूंगी, नीचे नहीं रहूंगी। और एक और चीज़, मैं बहुत ज़्यादा रोती थी, मेरा कुछ हो नहीं रहा था। और जब तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बोलते हैं ना कि यार तुम तो इतना पढ़ाई में थे और फिर भी तुम्हारा कुछ नहीं हुआ, तब तुम अपना सारा जो कॉन्फिडेंस होता है वो लूज कर देते हो। कि इतना मैंने एफर्ट्स दिखाए, मेरे 11th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में, IIT में, बैचलर्स में, मास्टर्स के बाद भी जितने मुझे कोर्स दिखे, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, पावर BI, पाइथन, C++, सब कुछ किया मैंने, बट मेरे लिए कुछ वर्क नहीं किया। और कंटेंट मेरे लिए वर्क किया, सिर्फ कंटेंट क्रिएशन मेरे लिए वर्क किया उस टाइम पे। और मेरे डैड मुझे हमेशा ही बोलते थे रील्स बनाने से तो पैसा नहीं मिलेगा, तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा साइड बाय साइड। इसलिए मैंने उनके कहने पे लेक्चरर की जॉब भी करी कि चलो ठीक है, पापा अभी भी मान गए, बट फिर पापा नहीं छोड़ दिया। तो फ्रॉम दिस वी लर्न दैट गॉड हैज अ प्लान फॉर एवरीवन। कभी ये नहीं सोचना है कि यार जब टाइम आएगा तब करेंगे। तुम अगर एफर्ट्स लगाओगे तो शायद तुम्हारा टाइम आएगा। वो तुम्हारे एफर्ट्स ही है जो उस टाइम को लेके आए, समझ रहे हो।
that's all from my end, guys. Thank you so much.